ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सज्जनों, आज मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस के द्वितीय महापारायण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें भगवान के जन्म के हेतु नारद का मानमर्दन, विश्वमोहिनी का स्वयंवर, पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार, श्री राम जी का प्राकट्य और अहिल्या उद्धार इत्यादि अनेक पावन प्रसंगों का विस्तृत और रोचक वर्णन है। परंतु मैं जिस प्रसंग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ वह दो राजाओं को लेकर चर्चा है। उनमें से एक राजा है राजा प्रताप भानु। जो प्रताप भानु है वो स्वार्थ के प्रतीक हैं। उनके लिए जितना जो कुछ प्राप्त है वह सारे का सारा अपर्याप्त है। इसलिए जब वह अपने आंखों में स्वार्थ की पट्टी बांधते हैं तो उन्हें अभी अभी मिला एक कपटी साधु भी गुरु नजर आने लगता है, अपना सलाहकार नजर आने लगता है, और वो ऐसी ऐसी मांगे कर बैठते हैं, ऐसी ऐसी अपेक्षा कर बैठते हैं जो अपेक्षा इस मृत्युलोक में संभव ही नहीं। वह चाहते हैं जरा मरण दुख रहत तनु समर जिते नहीं कोय, एक छत्र रिपुहीन हीन मह राज कलप सत होए। माने जब व्यक्ति के ऊपर स्वार्थ सवार होता है तो उसकी अपेक्षाएं इस प्रकार की हो जाती हैं जो कभी भी संभव नहीं है, और वह एक कपटी को अपना गुरु या सलाहकार मान लेता है। दूसरी ओर है महाराज दशरथ। दशरथ का अभिप्राय है जिसने 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रखा हुआ है। इसीलिए उनके जो गुरु हैं वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ का अभिप्राय होता है जो अति विशिष्ट है। उसका परिणाम क्या होता है कि वह परमार्थ का प्रतीक बन जाते हैं। धरती के लोक मंगल के लिए, समाज के लोक मंगल के लिए अपने पुत्रों को विश्वामित्र के हाथों सौंप देते हैं, और ऐसे पुत्र को जिसके विषय में कहते हैं वो चारों सुत मुहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन जिनके पास विश्वामित्र ऐसा अति विशिष्ट गुरु होता है तो वह लोक मंगल के लिए दशरथ को वो सलाह देता है जो उनके लिए परम कल्याणकारी है। इसीलिए इसका परिणाम होता है कि जो राम दशरथ नंदन राम है वह जन जन के राम बन जाते हैं। ध्यान रहे, जो इसमें जो मैंने भूमिका में आपसे कहा था कि रामचरितमानस के का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जो शुरुआत में कथा जो लोक सकल हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी, अगला है इसमें वर्णहु रघुबर विशद जस श्रुति सिद्धांत निचोर। और श्रुति क्या कहती है? ओम ईशावास इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता माग्रह कसुभम। मन धरती पर जो कुछ भी है वह हम सबका है, सबके लिए है। किंतु जब व्यक्ति की आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधती है तो वह राजा प्रताप भानु बन जाता है, और जो उसके पास प्राप्त है उसे वह अपर्याप्त लगने लगता है, और वह ऐसी मांग करता है जो मांग व्यवहार में संभव ही नहीं। लेकिन जब उसके पास परमार्थ का भाव अंदर आता है तो उसे वशिष्ठ ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो अति विशिष्ट होते हैं। और वशिष्ठ ऐसे जिनके पास कामधेनु है, कामधेनु होने के बाद भी वह सर्वसाधारण का जीवन जीते हैं। इसीलिए जिसके गुरु पवित्र हों, गुरु श्रेष्ठ हों, उसका चिंतन श्रेष्ठ होता है। जैसा कहा जाता है जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा हमारा चरित्र हो जाता है। यदि हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बनती है तो हम राजा प्रताप भानु की तरह अपना सर्वनाश कर बैठते हैं, और यदि हमारे सामने परमार्थ, हमारा लक्ष्य परमार्थ होता है तो हमारे घर में राम का प्रकट होता है, और ऐसे राम जो जन जन के राम हो जाते हैं, हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, वो सबके जीवन को सार्थक करते हैं। इसलिए मैं इस द्वितीय नवप्राण के माध्यम से आप सबसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि यदि हमारे मन में ये भाव आ जाए, ओम ईशावास इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत,
तेन तक तीन भुंजीता माघ दा प्रसरम। जो हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग हम भी करें, वो सारा समाज करे, हमारे अपने स्वजन प्रियजन करें। किंतु जब व्यक्ति का भाव आता है जो कुछ भी है वो सारा मुझे मिल जाए, तो वह प्रताप भानु बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति लोक मंगल के लिए अपने पुत्रों को, समाज को अर्पित कर देता है, वह राजा दशरथ बन जाता है और जिसकी वंदना आज आज तक होती है। तो आज के प्रसंग के माध्यम से मैं पुनः पुनः कहता हूँ, मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा चिंतन कैसा है वैसा हमारा चरित्र बनेगा। यदि हम स्वार्थी हैं तो प्रताप भानु की तरह हमारी दुर्गति होने वाली है, और यदि हम परमार्थी हैं तो राजा दशरथ की तरह हमारी जय जयकार होने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।